आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागो ये दोषो वियकम बीयम कम्मं च मोह पभवं वयन्ति कम्मं च जायि मरणस्य मूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। आश्रय। शास्त्रकार ने बताया कि राग और द्वेष यह कर्म का बीज है। कर्म के बंधन का मूल कारण है मोह, और यह कर्म ही जन्म और मृत्यु का मूल है। और जन्म और मृत्यु दुख होते हैं। हमारे संसार में दुख भी है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। संसार में कितना दुख है। जहां प्राणी संक्लिष्ट हो रहे हैं, क्लिष्ट हो रहे हैं, जत्थ की संति जंतु, प्राणी संसार में दुख पा रहे हैं। और दुख है तो दुख का कारण भी है, हेतु भी है। जैन दर्शन के संदर्भ में विचार करें तो दुख का कारण कर्म है, आश्रव है। संस्कृत में कहा गया, आश्रवो भव हेतु स्यात्। जन्म मरण का कारण, दुख का कारण आश्रव है। दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्ति भी हो सकती है, यानी मोक्ष भी है। अनंत जीव, अनंत अनंत जीव मोक्ष में विराजमान है। जो आत्मा, जो जीव मोक्ष में चला जाता है, सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, उसका कभी वापिस जन्म मरण होता नहीं, पुनरागमन वहां से होता नहीं। अपुनरावृत्ति, सिद्ध स्थान, सिद्धि स्थान अपुनरावृत्तिक है। वहां जाने के बाद, सिद्ध बन जाने के बाद वापिस संसार में आना नहीं होता। तो मोक्ष है। भगवान महावीर की आत्मा मोक्ष में जा चुकी है। 24 तीर्थंकर मोक्ष में अवस्थित हो चुके हैं। मुक्ति है, दुख मुक्ति है, तो उसका कारण भी है, हेतु भी है। संस्कृत में कहा गया, संबरो मोक्ष कारणम। संबर मोक्ष का कारण है। संबर की साधना से और निर्जरा की आराधना से आदमी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो राग और द्वेष ये दो छूट जाएं तो आदमी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। राग द्वेष छूटेंगे तो वैराग्य आएगा, तभी पूर्णतया राग द्वेष का भाव छूटेगा, या राग द्वेष छूटना ही वैराग्य है। मन में वैराग्य हो जाए, संसार से विरक्ति, भोगों से विरक्ति,
तो मोक्ष तो फिर दूर थोड़ा ही है। उनके लिए मोक्ष निकट है जो वैराग्यवान बन गए हैं। आदमी के मन में धन के प्रति, परिवार के प्रति, पदार्थों के प्रति मोह न रहे। मोक्ष पाना है तो मोह को छोड़ना होगा, या मोह रहेगा या मोक्ष। मोह और मोक्ष दोनों साथ नहीं रह सकते, एकदम दोनों विपरीत हैं, या मोह या मोक्ष। वैराग्य भाव भीतर में हो, फिर आदमी और साधना करे, विभिन्न प्रयोग करे, अनुष्ठान करे, तो उन अनुष्ठानों का बड़ा फल है। वैराग्य भाव नहीं, दिखावे के लिए कुछ करता है, वैराग्य भाव नहीं है, तो उन धार्मिक कहलाने वाले अनुष्ठानों का भी विशेष फल नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से आचार्य सोमप्रभ सूरि ने कहा है, नमस्या देवानां चरण वरिवस्या शुभ गुरोस् तपस्या निस्सीम क्लम पद मुपास्या गुणवता ज्ञारण्येशात् करण दम विद्याच शिवदा विरागः क्रूरागः क्षपण निपुणोन्तः स्फुरति चेत्। आचार्य प्रवर ने कहा कि एक आदमी देवानाम नमस्या, अरहत भगवान को, देवों को, अरहतों को नमस्कार करता है। बहुत अच्छी बात है अरहतों को नमस्कार करना। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अरहतों को नमस्कार करता है, भीतर में वैराग्य है, भक्ति है, तब तो नमस्कार करना फलदायी है। भीतर में कोई भक्ति है ही नहीं, न वैराग्य भाव है, तो भले देखा देखी हाथ भी जोड़ लिया, नमस्कार भी कर लिया, विशेष फल नहीं हो सकता। चरण वरिवस्या शुभ गुरु, कोई गुरु के चरणों की परिचर्या करता है, गुरु के पांव दबाता है, गुरु के पांव प्रक्षालित करता है, धोता है, वैराग्य भाव है, भक्ति भाव है, तो गुरु की सेवा का बड़ा लाभ है, फल है। मन में न भक्ति भाव है न वैराग्य भाव है, बिना मन थोड़ा करना पड़ भी गया सेवा का काम, अकाम निर्जरा भले हो जाए, विशेष लाभ की संभावना नहीं लगती। और तपस्या, कोई तपस्या करता है 28, 9, 10, 11, 12, निस्सीमक्लम पदम, जिसमें बहुत ज्यादा क्लेश होता है, कष्ट पड़ता है, ऐसी तपस्या, पर वैराग्य भाव नहीं है। तपस्या कैसी क्लेशपूर्ण, संस्कृत में कहा गया है, अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः भैक्षं चान्नं तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाश भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
कैसी तपस्या कि पंचाग्नि तप, चारों ओर आग जला रखी है, ऊपर से सूर्य का आतप आ रहा है, गर्मी के कष्ट को आदमी सहता है, सर्दी में कपड़े उतार करके साधु अचेल होकर के, पुरुष साधु अचेल होकर के सर्दी को सहता है। ठंड लगने पर घुटनों पर ठुड्डी लगा करके सिकुड़ करके बैठ जाता है, पर कपड़ा नहीं ओढ़ता है। कितना कष्ट सहन है सर्दी को सहना। और भोजन न खुद बनाता न दूसरों से बनवाता, भिक्षा के द्वारा जगह जगह जाकर भोजन प्राप्त करता है। भिक्षम तन्नम, रहने के लिए मकान नहीं, पेड़ के नीचे रह जाता है। इतनी कठोर तपस्या पर वैराग्य भाव नहीं है तो तपस्या निस्सीमक्लम पदम, इतनी असीम कष्ट वाली तपस्या भी विशेष फलदायिनी नहीं होती। उपास्या गुणवताम, गुणवान लोगों के पास बैठ भी गया, गुणाक्षर न्याय से बैठ गया, बैठने का लक्ष्य नहीं, सहज में बैठना हो गया, मन में कोई उद्देश्य नहीं, अच्छा वैराग्य नहीं, गुणवान व्यक्तियों की उपासना भी कोई विशेष फलदायिनी नहीं। निषद्यारण्येष्यात्, कोई जंगल में जाकर एकांत में बैठ गया, भले बैठ जाओ, वैराग्य नहीं है, लक्ष्य शुद्ध नहीं है तो जंगल में रहने से भी कल्याण होने वाला नहीं है। करण दम विद्या च, इंद्रियों का संयम करने की विद्या, ये सब चीजें मोक्षदायिनी हो सकती हैं। अरहतों को नमस्कार भी मोक्षदायी हो सकता है, और गुरु के चरणों की परिचर्या सेवा भी मोक्ष की ओर ले जाने वाली हो सकती है। कष्टपूर्ण तपस्या भी मोक्षदायिनी हो सकती है, गुणवानों की उपासना मोक्षदायिनी हो सकती है, जंगल में निवास भी मोक्षदायी हो सकता है, इंद्रिय दमन की विद्या भी मोक्षदायी हो सकती है। पर कब शिवदा मोक्षदा कब होगी? अगर वैराग्य भाव भीतर में स्फुरित हो रहा है, वैराग्य भाव से ये प्रयोग किए जाते हैं, तो ये अनुष्ठान, ये प्रयोग मोक्षदायी सिद्ध हो सकते हैं। मन में वैराग्य भाव आ जाए। महात्मा बुद्ध की बात जा रहे थे, राजकुमार थे, गृहस्थ थे, वृद्ध को देखा, सोचा ऐसे कैसे चलता है। पूछा सारथी से, ये आदमी ऐसे कैसे डगमगाता सा। मैं अपनी शैली में बात को बताऊं कि महाराज ये बूढ़ा हो गया। बूढ़ा क्या होता है? सारथी ने बुढ़ापे के बारे में जानकारी दी। मन खिन्न सा हो गया बुद्ध का। फिर एक बार जाना हुआ, कोई रुग्ण आदमी दिखाई दिया कि ये आदमी ऐसे कैसे, कमजोर सा, कि महाराज ये बीमार हो गया। अरे बीमार क्या होता है? बीमारी के बारे में राजकुमार बुद्ध को जानकारी दी गई। और फिर एक बार जाना हुआ, सब यात्रा जा रही थी, ये लोग कहाँ जा रहे, ये इसको कहाँ ले जा रहे हैं, कि महाराज राजकुमार ये मर गया। अरे मरना क्या होता है? मृत्यु का भी ज्ञान नहीं राजकुमार को। मृत्यु के बारे में जानकारी दी, तब राजकुमार को लगा, अरे ये तो दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले? जरा दुखम रोगाय मरणानीय, ये दुख हैं। एक बार फिर बाहर जाना हुआ, देखा कोई विशेष वेश में आदमी। पूछा सारथी से, ये कौन? कि राजकुमार ये सन्यासी है। सन्यासी क्या होता है? ये आदमी दुख मुक्ति की साधना करने वाला। राजकुमार को आज मानो समाधान मिल गया कि दुख मुक्ति का उपाय है सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना। और मन में संकल्प जागा, मुझे तो
घर बार छोड़ना है, साधु बनना है। और एक समय आया, पत्नी को भी छोड़ा, पुत्र राहुल को भी छोड़ा, यशोधरा को भी छोड़ा, राहुल को भी छोड़ा, चले गए राजकुमार साधना के लिए प्रस्थान कर गए। ये वैराग्य भाव पैदा हो गया और साधना के लिए फिर अभी निष्क्रांत भी हो गए। अगर वैराग्य भाव से कोई अभिनिष्क्रमण करता है, उसका महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में अभी निष्क्रांत हो गए, साधु बन गए थे। जीवन के 11वें वर्ष में आचार्य महाप्रज्ञ जी, 12वें वर्ष में गुरुदेव तुलसी संतता को प्राप्त हो गए थे। छोटी अवस्था में वैराग्य भाव आ जाना कितनी महत्वपूर्ण बात है, विशेष बात होती है। जीवन तो जा रहा है, यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है, इसका हम महत्वांकन करें, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। साध्वी प्रमुखा जी ने सेतु की बात फरमाई। ये बाहर के सेतु नदी को पार करने में तो सहयोगकारी हैं, आराम से नदी पार हो जाती है, पर संसार को पार करना है तो यह सेतु काम नहीं, वहां तो दूसरा सेतु काम आ सकेगा। यह सेतु तो नदी को भले पार करा दे, समुद्र को, संसार समुद्र को पार करना है तो कोई ऐसे गुरु मिल जाएं तो मार्गदर्शन देने वाले हों। उन गुरुओं की शरण में आने से, गुरुओं के सम्यक पथ दर्शन के अनुसार चलने से संसार समुद्र का पार पाया जा सकता है। संसार समुद्र का पार पाना खास बात है। और जीवन में कुछ भी मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, आदमी को सुविधाएं मिल जाए, बढ़िया बढ़िया मकान मिल जाएं, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये ठीक है, ये बाह्य चीजें हैं। इस जन्म के बाद क्या होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला आयुष्य कहाँ का बंधा है या बंधेगा, यह खास बात है। या तो जीवन है, चल रहा है, आगे क्या होगा, आगे की सुध ले ही, आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए। इस जीवन के बाद मेरा क्या होगा। या तो जितने वर्ष हैं, 70, 80, 90, 100, 125, जितने भी मान लो हैं, आ जाएंगे, हो जाएंगे। यहाँ के बाद क्या होगा, तो यहाँ के बाद के बारे में भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे की तैयारी मेरी हो रही है या नहीं, पाथे ये संबल तैयार हो रहा है या नहीं जो आगे साथ में जा सकेगा। भाता तैयार हुआ है या नहीं, हो रहा है या नहीं, जो आगे भी मेरे साथ रहेगा। धन आगे साथ नहीं जाएगा, धर्म का प्रभाव आगे साथ जा सकेगा। धन तो यही रहने वाला है, धर्म का हम ध्यान दें, जिसका फल, जिसका प्रभाव जो साथ में जा सकेगा। तो जीवन में धर्म का संचय हमें करना चाहिए, पैसे का ही संचय नहीं। आप लोग पैसे का संचय करते होंगे, करने वाले, धन का संचय पर ध्यान कितना है, धर्म के संचय पर हमारा ध्यान कितना है। हम धर्म के संचय का प्रयास करें, त्याग, तपस्या, संयम कुछ करें, रोज कुछ धर्म की साधना करते रहें। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि मैंने लंबी तपस्या नहीं की, तेले से ज्यादा की तपस्या नहीं की, पर कौन सा वह दिन जब मैं तपस्या नहीं करता हूं। संभवतः ऐसा सा उनका वक्तव्य था कि मैं रोज मैं मानो तपस्या करता हूं, भले तेले से ज्यादा तपस्या नहीं की, यूं चोला पंचोला नहीं किया, पर
रोज तपस्या चलती है मेरी। तो हम रोज कुछ डालें, इस घट में डालें, बूंद बूंद से घट भरे। यह जो आत्मा का घट है, इसमें धर्म की बूंदें डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। ये बूंदें आगे भी काम आ सकेंगी, धर्म आगे भी काम आ सकेगा। और साथ में तो कौन जाएगा? पैसा तो साथ में जाता नहीं, परिवार के लोग भी कौन साथ में जाएंगे? या भले अनुराग हो, मोह हो, पर साथ में आगे कौन जा सकेगा? अपना किया हुआ फल खुद को भोगना होता है। कुण बेटो कुण बाप, करणी आपो आप। बेटा आडा आएगा कि बाप आडा आएगा। नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। वे स्वजन लोग, पिता माता भाई आदि तुम्हारे लिए त्राण शरण नहीं बन सकेंगे, तुम भी उनके लिए त्राण शरण नहीं बन सकोगे। यह धर्मस्त्राणम, धर्म एक ऐसा तत्व है, संयम तप, अहिंसा संयम तप, यह ऐसा तत्व है जो हमारे लिए त्राण भूत शरणदाता बन सकता है। तो हम धर्म की शरण में रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।